कहते हैं शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा जब पहली बार ससुराल गए तो सोनिया जी ने उनसे पूछा कि क्या खाएंगे, और वाड्रा का जवाब था देश। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फन तंत्र। कहते हैं इस देश में लूटने के मामले में अगर क्राइम मास्टर गोगो से भी ज्यादा किसी एक शख्स ने नाम कमाया है तो वो है रॉबर्ट वाड्रा। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि किस तरह धुंध के मौसम में उन्होंने एक बार गलती से अपनी ही जमीन पर कब्जा कर लिया। Are you serious? Are you serious? खैर, पता चला है कि इनके इंग्लैंड में 9 मकान हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 9 मकान, वो भी इंग्लैंड में। मतलब एक बार और अगर यूपीए की सरकार आ गई होती तो वहां की क्वीन भी पगड़ी देकर लंदन में वाड्रा के घर में किराए पर रह रही होती। उस पर भी आप वाड्रा जी का बड़प्पन देखिए, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सारे मकान उनके हैं। और बड़े लोगों की यही खासियत होती है, वो कभी क्रेडिट नहीं लेते। तिवारी साहब ने भी इतने बच्चे पैदा किए, मगर ऊपर वाला गवाह है कि कभी उन्होंने गलती से क्रेडिट ले लिया। वो तो बाद में अदालत में गवाहियां हुई तो उन्हें मानना पड़ा। इसी तरह वाड्रा साहब भी अपने किसी मकान का क्रेडिट नहीं ले रहे। आम आदमी प्याऊ भी खुलवा देना तो पानी के लोटे पर पूरे खानदान का गोत्र लिखवा दे। श्रीदेवी जी ने तो हाथों में 9 चूड़ियां पहनी थी तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दिया। और वाड्रा बाबू हैं कि 9 मकान बनाकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं कि 9 मकान बनवाकर बिल्ली गजनी हो गई। Are you serious? Are you serious? मगर मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी की ममता रॉबर्ट वाड्रा के लिए जाग गई। उनका कहना है कि पूरा विपक्ष महान स्वतंत्रता सेनानी रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ा है। मतलब चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने उनके कमिश्नर से पूछताछ करना चाहिए तो ममता उनके साथ खड़ी हो गई। वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की तो ममता जी उनके साथ खड़ी हो गई। इस तरह तो कल को मोदी सरकार अगर हाफिज सईद को भारत ले आई तो क्या ये उसके लिए भी यही कहेंगे कि छोड़ दो मेरे लाल को, ये मासूम तो कोलकाता की सड़कों पर स्कूटरों में पंचर लगाता है। माल्या को भारत ले आए तो क्या कहेंगे? माल्या जी तो समाज सेवी है, जो कुपोषित और अधनंगी लड़कियों को अपने कैलेंडर में काम देते हैं। मगर देश में ना आजकल यही चल रहा है। जो राहुल गांधी कल तक चिटफंड फ्रॉड के लिए ममता को जिम्मेदार मानते थे, वो मोदी विरोध में आज ममता के साथ आ गए। यूपी में बुआ ने बबुआ से हाथ मिला लिया। और तो और मोदी को हराने के लिए दिल्ली में शीला और अश्लीला भी करीब आ गए। मतलब कल तक जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आज साथ आ गए हैं। और इन सब के बावजूद विपक्ष कहता है कि मोदी बांटने की राजनीति करते हैं। भाई लोगों, इतनी मिलनियां तो नॉर्मल हिंदुस्तानी शादी में नहीं होती जितनी मोदी को हराने के लिए भारतीय राजनीति में हो गई है। देखिए, मोदी जी ना भले आदमी हैं। वो लोगों में वहां भी प्यार बांटते हैं जहां लोग होते ही नहीं। मतलब यकीन नहीं आता तो डल लेक की ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में मोदी जी जनता को वेव कर रहे हैं, वो भी उस जनता को जो वहां थी नहीं। वैसे कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी उन लोगों को वेव कर रहे थे जिनके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए हैं। और बीजेपी का कहना है कि मोदी जी उन लोगों को वेव कर रहे थे जिन्हें लगता है कि 2019 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। और इससे पहले कि मैं भी आपको वेव करूं, हेलो, जाते जाते मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख देना। और अर्ज किया है कि मैं मैं रूखी सूखी रोटी हूं, तुम फार्म हाउस पिज्जा हो, और मैं स्ट्रगलिंग साला तेरा हूं और तुम ही मेरी जीजा हो। अरे मैं छत पे डलने वाला अचार, तुम सिल बट्टे की चटनी हो। मैं चाहे जैसा हूं पति, पर तुम पतिव्रता एक पत्नी हो। अरे मैं दफ्तर का दरवाजा, तुम उस पे लटकी नेम प्लेट प्रिय। मैं हरिश्चंद्र का पोता हूं और तुम पूरी वाड्रा गेट प्रिय। अरे इतनी दौलत कमा ली है पर कभी ना उसको तोलूंगा, और इंक्वायरी अगर करी किसी ने तो अत्याचार अत्याचार बोलूंगा। और आखिरी तो पंक्ति कि भटका लो चाहे जितना प्रिय, भटका लो चाहे जितना प्रिय, मैं फर्ज से कभी नहीं मुड़ा हूं। भटका लो चाहे जितना प्रिय, मैं फर्ज से कभी नहीं मुड़ा हूं। मत भूलो वाड्रा नाम है मेरा और मैं जमीन से जुड़ा हूं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है, इस घंटी को भी जरूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।